फांसी दो फांसी दो फांसी दो, ऐसे बोलते हैं वहां जाके, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। योगी जी की सरकार गिराओ सरकार गिराओ सरकार गिराओ सरकार गिराओ सरकार गिराओ, योगी जी की ऐसे बोलते हैं। सीमा ने तिरंगा क्यों पहना, सीमा ने राष्ट्र ध्वज क्यों लहराया, सीमा ने राष्ट्रगान क्यों गाया, सीमा ने वंदे मातरम क्यों गाया, सीमा ने भारत माता की जय क्यों की। सीमा के बच्चों ने भारत माता जय कैसे कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, वो तो जासूस है, वो तो स्पाई है। आपकी आईडी, ये आपकी आईडी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप ये आईडी लेके अक्षय कुमार से और एक कैमरा लेके नहीं पूछने जाएंगे कैसे रह रहे हो भारत में कैनेडियन नागरिक होके, सीमा से सवाल उठाएंगे। सर अब तो सीमा हैदर ने हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, अब क्या चाहते हैं आप? अब सीमा सचिन मीना है, वो तो जब हमारे मीना समाज का सम्मान है, भारत में रह रही है, रघुपुरा में रह रही, ग्रेटर नोएडा में रह रही, उत्तर प्रदेश में रह रही, तो उसका प्यार तो भारत के लिए था ही। इसीलिए तो अपना धर्म, अपना दीन, अपना देश, अपना सब कुछ मकान बेच के सब कुछ छोड़ के आई है। भारत में आई तो भारत माता की जिंदाबादी करेगी। वो गद्दार नहीं है, वो जासूस नहीं है, वो स्पाई नहीं है, वो आईएसआई नहीं है। कोई आईएसआई बोलता है क्या भारत माता की जय जिंदाबाद करता है, वंदे मातरम करता है, राष्ट्रगान के साथ खड़ा होता है? नहीं होता है, वो नहीं हो भी नहीं सकता। यही तो कारण है। कह रहे सीमा हैदर देश के लिए खतरा है, इसलिए वो तमाम जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, भारत माता तक के जय नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप जब हैदर बोलते हैं ना तभी आपको खतरा लगने लगता है, तभी आप डर जाते हैं। हाँ। सीमा मीना, सचिन मीना जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, भारतीय नारी, भारत की सभ्यता संस्कृति में रहने वाली, बढ़ने वाली, जो यहाँ है रह रही, उसका प्यार है, प्यार में दीवानी है, प्यार में अंधी है। भारत आई है, प्यार कर रही है, प्यार किया है उसने लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा को पढ़ा है, गढ़ा है अपने जीवन में, देखा है, तो इसको अमल कर रही है। आप क्यों परेशान होते हैं? कोई किसी को परेशान होने की बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत अच्छी तरह से देखा है, बहुत अच्छी तरह से समझा है, सुना है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बड़े सम्मान के साथ जानती है, मानती है, समझती है, विश्वास करती है, और उसी का परिणाम है कि सीमा भारत में है। और 13 अगस्त को जब हमारे देश ने एक नारा दिया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, उसका सम्मान उसने किया। जो दूसरा नारा, मेरी माटी मेरा देश, मेरा है हिंदुस्तान, मेरा गांव, मेरी माटी और मेरा देश। सोचिए आप, जब उसने तुलसी का पौधा अपने हाथों से लगाया, जब पौधारोपण किया, तो दुनिया देख के दंग रह गई कि ये क्या हो गया, ये तो सीमा को हम जासूस बना रहे थे, जो चाहे आईएसआई बता रहे थे, सीमा तो कुछ और ही निकली। लोगों का सीना फट गया, इस बात से दर्द हो गया, पीड़ा हो गई। हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्राइम समाचार बहुत जगह देखा जाता है, सब जगह देखते हैं, आपके दर्शक हैं, गंभीर दर्शक हैं। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि हमारे देश में, इसी देश में, इसी देश के रहने वाले, इसी देश में खाने वाले, इसी देश में पीने वाले, इसी देश में अपने बच्चे और पैदा करने वाले और विवाह करने वाले उनका, और इसी देश में मकान बना के रहने वाले, इसी देश के संसाधनों का प्रयोग करने वाले, इसी देश की सरकारी योजनाओं का प्रयोग करने वाले, इसी देश के लाभ लेने वाले हमारे देश के ही भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, राष्ट्रगान नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं करते हैं? इसके पीछे क्या है? उनकी मानसिकता अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका भाव अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। ये बड़ी बात है। सीमा हैदर हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं सीमा। लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनसे पूछो, उन लोगों से पूछो जब रोहिंग्या आए, बांग्लादेशी आए, नूह मेवात हुआ, वहां माहौल बना था। जब जलाभिषेक करने वाली महिलाएं, बच्चियां, गर्भवती महिलाएं अपने हाथों में फूल, नंगे पैर, बेलपत्री, अपने हाथ में प्रसाद, कच्चा दूध, नारियल लेकर भोले बाबा की जय सावन के महीने में सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय बोलती हुई जा रही थी। जब महिलाएं नंगे पैर, उन पर गोली चलाने वाले, उन पर पेट्रोल बम चलाने वाले, उन पर पत्थर चलाने वाले, उन पर लाठियां चलाने वालों ने माहौल बनाया था या बिगाड़ा था?
मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर जला, माहौल बनाने वाले लोग थे, बिगाड़ने वाले लोग थे, उनके लिए वो नहीं बोलते हैं। नूह में बात नहीं जाते हैं। सीमा ने तिरंगा क्यों पहना, सीमा ने राष्ट्रध्वज क्यों लहराया, सीमा ने राष्ट्रगान क्यों गाया, सीमा ने वंदे मातरम क्यों गाया, सीमा ने भारत माता की जय क्यों की, सीमा के बच्चों ने भारत माता जय कैसे कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, वो तो जासूस है, वो तो स्पाई है। अब सबको ताला लग गया, सबको जवाब मिल गया। सीमा हैदर को आप भारत की नागरिकता दिलाकर रहेंगे? आप हैदर हैदरी बोलते रहेंगे तो कैसे होगा आपका इंटरव्यू। आप सीमा मीना बोलिए। हाँ। अब वो सचिन मीना की पत्नी है, सीमा मीना बोलिए। ये मीना समाज का आप अपमान कर रहे हैं। वो मीना समाज की बहू है। कल मीना समाज ने कितना बड़ा सम्मान किया, कितना बड़ा भव्य आयोजन किया मीना समाज ने, तो उनके लिए सम्मान करिए, उनका भी आदर करिए। हमारे देश में करोड़ों की संख्या में मीना समाज के लोग रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े कर्मचारी हैं, सब कुछ हैं। उनके सम्मान के साथ मत खेलिए। उनका प्यार है, उनकी बहू है, उनके साथ आदर है और नागरिकता सीमा को जल्दी मिलेगी। आप चिंता मत करिए। जैसे अदनान सामी को मिली, जैसे आलिया भट्ट को, विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रही हैं। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं ना। कोई आप ऑब्जेक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। ये आपकी आईडी, ये आपकी आईडी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप ये आईडी लेके अक्षय कुमार से और एक कैमरा लेके नहीं पूछने जाएंगे कैसे रह रहे हो भारत में कनाडियन नागरिक होके। सीमा से सवाल उठाएंगे, क्योंकि सीमा गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, मजलूम है, गांव में रहती है, कम पढ़ी लिखी है, उसका पति पत्नी में प्यार है, इसलिए आपको बुरा लगता है। सर, सीमा लांग कर आई है चुपके से। बेटी आई है, डोली लाई है, डोली आती है तो गोलियां अभी तक आपने देखी, अभी तक आपने पुलवामा कांड देखा, अभी तक आपने 26/11 देखा, अभी तक आपने संसद भवन पे हमला देखा, लेकिन अब डोली आई है तो 0 नंबर के कपड़े, फ्राक, सूट, नैपकिन, चोचक, ड्राई फ्रूट, ढोल, नंगाड़ा, पार्टी, दावत भी देखिए। चिंता क्यों करते हैं आप? सर, सीमा हैदर, सीमा की बात करूंगा मैं। सीमा मीना बोलो। सीमा मीना, हाँ, सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना। पूर्व जो उसके पति हैं हैदर, उसने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, जो एपी सिंह है, वो अपने आप को सीमा के चलते अपने आप को नाम कमाना चाह रहे हैं, फेमस करना चाह रहे हैं। है, उसे पता नहीं। ये बात आप सच मानते हो कि झूठ? मुझे बताओ, आप बताओ। आपको क्या लगता है? आप पहले आप बताओ मुझे। मुझे नाम की जरूरत है? बिल्कुल। दुनिया के, भारत के टॉप लायर में से हूँ, टॉप 10 लायर में हूँ। कितने केस लड़े नाम के लिए? किसान आंदोलन लड़ा, किसानों को न्याय दिला। 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में बैठी तो हैदर थे, उन्हें पता था। हमने इस देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और किसान बिल पर स्टे लिया, और बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई, रिपील किया। दिखाना हरियाणा के संत रामपाल दास जी बरवाला पे, ये तो एक केस है, ये तो छोटा सा है, चिटकन्ना है। 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया था, सरकारी देशद्रोह लगा दिया गया था। हमने वो लड़ा और जीता। हरियाणा के संत रामपाल दास जी का 126 मानवता भलाई के काम लोग नहीं दिखा रहे थे, हमने वो लड़ाई लड़ी और दुनिया को दिखा दिया कि डेरा सच्चा सौदा ने मानवता भलाई के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष किया है। उन पर लगाए हुए आरोप झूठे हमने दिखाया। हरियाणा के पीटीआई टीचर्स के 3000 लोग थे हरियाणा के स्कूलों के, हमने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी और जीती और उनको नौकरी पर रखा गया। यही हरियाणा, बहुत दूर नहीं है, यही हरियाणा। कितने और केस, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का गायत्री मिशन संस्थान, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बहुत बड़ा संस्थान। जब आरोप प्रत्यारोप लगे, हमने वो केस लड़ा, लड़की की तरफ से लड़ा और जीता, और सत्य की जीत हुई। और सत्य की जीत हुई इसमें, और सत्य कभी परेशान तो होता है बहुत, पराजित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, पूर्व गृह राज्य मंत्री, छोटी मोटी बात नहीं, उन सब बच्चे अभी बचकानी बात कही उन्होंने। वो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती मुमुक्षु आश्रम जो यूनिवर्सिटी बनाने चाह रहे थे, प्रदेश के महामहिम गवर्नर बनने जा रहे थे, राजनीति का शिकार हुए, उन पर झूठे केस लगाए, हमने लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद
मंत्री सरकार में राममूर्ति वर्मा केस लड़ा और जीता। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का केस, 30,000 अनुदेशक थे, उनका केस लड़ा और जीता। बिहार के आनंद मोहन सिंह का केस लड़ रहा हूं और जीतूंगा। बिहार के सुशांत सिंह राजपूत का केस लड़ा और जीत के दिखाया। फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की तरफ से लड़ा और ऑनरेबल हाई कोर्ट से जीत के दिखाया। दुनिया ने देखे वो केस। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, जनवरी से लेके जुलाई तक जो हमने मेहनत की है, आज उसका नतीजा है कि ना पॉक्सो है, ना कोई अरेस्ट वाली धारा है, नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई। बड़ी दुनिया खिलाफ थी, बड़े हंगामे हुए, बड़ी राजनीतिक साजिश हुई, बहुत उन्हें फंसाने के लिए काम किए गए, बहुत प्रोपोगंडा हुआ, बड़े दल आए, बड़ी पार्टियां आई, बड़ी पंचायत आई, बड़े सब कुछ हुए, सब वहीं के वहीं बैठे रह गए। ना पॉक्सो, हमने उसमें सिद्ध कर दिया। एक बच्चा हरियाणा में पहले वही पैदा होता है, फिर दिल्ली में 2-3 साल बाद पैदा हो जाता है। क्या कमाल है साहब, ये दिखाया ना हमने, लड़ा और जीते। पिछले दिनों आपको याद है हाथरस प्रकरण, कितना बड़ा मामला था, राजनीति उसमें भी हुई, आपकी आईडी मीडिया सब पहुंच गए वहां, खूब फांसी दो फांसी दो फांसी दो ऐसे बोलते हैं वहां जाके, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, योगी जी की सरकार गिराओ सरकार गिराओ सरकार गिराओ सरकार गिराओ सरकार गिराओ, योगी जी की ऐसे बोलते हैं जाके। अरे बावलो, योगी जी कोई छोटी मोटी चीज है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। क्या किया उन्होंने? हमने हाथरस का केस लड़ा और 3 मुलजिम उसके बाइज्जत बरी अलीगढ़ की ट्रायल कोर्ट से हुए और एक को झगड़े में सजा हुई। मैं यही कह रहा था, झगड़ा है, दोस्त हैं, मित्र हैं। वो केस, दिल्ली के केस, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री कंप्यूटर बाबा, कितने ऐसे केस हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। शबनम सलीम की लास्ट शेष थी फांसी की, सब जगह से राष्ट्रपति भवन महोदय और सुप्रीम कोर्ट सब जगह से याचिका खारिज। शबनम सलीम का केस लड़ा और आज जिंदा बैठी है। 7 लोगों की हत्या। सीमा को एक धर्म का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है इतना ज्यादा? क्या धर्म का सहारा? सनातन धर्म सहारा नहीं लेता है, सनातन धर्म सहारा देता है लोगों को। सनातन धर्म की किसी को सहारे लेने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म ने दुनिया को दिखाया है, सहारा दिया है, सहारा लेने की सीमा को जरूरत नहीं। सनातन धर्म तो सबको रखता है। अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा, उसके कुछ गांव के लोग हैं, सीमा हैदर के पड़ोस के हैं, कुछ भी हो सकते हैं, गांव के लोग हैं, सचिन को लप्पू सा बता रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगी ऐसी लप्पू होगी, उनके अपने पतियों के साथ ऐसा जीवन होगा। मुझे नहीं पता उनका अनुभव क्या है, उनका अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं होगा। सुखी वैवाहिक जीवन की आधार क्या है? सुखी वैवाहिक जीवन का आधार है पहली मर्दानगी, उसके बाद सूरत, सीरत पहली चीज है, उसके बाद है धन दौलत। छोड़ के कितनी महिलाओं को जाते देखा है, लेकिन सीमा रही है, सीमा आई है, सीमा के हीरो है पति, सीमा और हीरो की सचिन के लिए हीरोइन है। तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, क्या करेंगे काजी, क्या कर लेंगे? सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लोग ऐसे प्रयास करते हैं और यही उनको पता चल जाता है, उनको जवाब मिल जाएगा। लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ करूँगा मैं, चिंता मत करिए आप।